जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं वास्तु दोष के बारे में। कई बार हम ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं, ऐसा प्लॉट भूखंड ले लेते हैं जिसकी वजह से ऐसा वास्तु दोष लगता है कि जीवन भर हम परेशान रहते हैं। तो जब भी आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, भवन बनाने के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आज हम कुछ ऐसे 4-5 नक्शे आपको बताने वाले हैं, यानी कि प्लॉट का डिज़ाइन, आकृति, कि उस प्रकार का प्लॉट आप कदापि ना खरीदें। और यदि उस प्रकार के प्लॉट के ऊपर इस प्रकार का कोई भूखंड ऐसा गलती से ले लिया गया है या उसके ऊपर कोई भवन बना हुआ है, फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो लेते समय भी आप थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। बहुत आज का ये कार्यक्रम आपके लिए ख़ास हो सकता है। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। सपनों का घर सब बनाना चाहते हैं। कई बार जीवन भर की संपूर्ण पूंजी हम प्लॉट खरीदने में, भवन बनाने में लगा देते हैं, और जहाँ हम किराए पर रह रहे होते हैं या कहीं भी रह रहे होते हैं, वहाँ सुख शांति से रह रहे होते हैं। और जैसे ही हम नए भवन में आते हैं, नए प्लॉट बना करके कुछ खरीदते हैं, बनाते हैं, तो हादसे प्रारंभ हो जाते हैं, नई नई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, पैसा डूबने लगता है, और या अकस्मात कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटनाएं, मृत्यु आदि तक होने लगती हैं। कुछ ऐसी प्लॉट की आकृतियाँ हैं जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए, और यदि बहुत मजबूरी है हमारी कि हम उन आकृतियों में कुछ बनाएं, तो फिर मर्मज्ञ की राय आपको लेनी ही पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले आकृति नंबर 1 आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है जैसे चिमटा होता है, चिमटा नुमा आकृति है, या यूँ कह लें त्रिकोणीय आकृति है, 3 कोण, एरो का चिन्ह देखें, एक पीछे की तरफ ऐसे सकरा बन गया है बिल्कुल ये, और 2 भुजाएं इसकी आगे जाती हैं। तो ये त्रिकोणीय अवस्था वाला प्लॉट कदापि आप लोग न खरीदें। अब इसमें ये ध्यान रखें, त्रिकोणीय अवस्था वाले प्लॉट में यदि हम घर बना लेते हैं, आप ध्यान रखना, समस्याएं नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं मंगल कार्य रुकेंगे, धन का विनाश होगा, और या कहीं ना कहीं अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप उन्हें सोच नहीं सकते, और उन घटनाओं को लेकर के जीवन के लंबे पड़ाव तक आपको परेशान रहना पड़ सकता है। अजीबोगरीब घटनाओं का आपको शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए त्रिकोणीय प्लॉट कदापि न खरीदें। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणीय के साथ साथ अब हम बताते हैं एक कोण कटा हुआ कैसी आकृति होती है। जिस प्लॉट का, जिस भूखंड का एक प्लॉट कटा हो, वो भी नहीं लेना चाहिए। देखो, अब यहाँ देखो, जहाँ ये एरो का चिन्ह है, ये प्लॉट है, इस प्लॉट का ये कोना कटा हुआ है। हम इसको दूसरी तरफ से देखें, तीसरी तरफ से देखें, सामने से देखें, चारों तरफ से गुनिया में है, लेकिन इसका एक कोण कटा हुआ है। जहाँ ये आपको एरो का चिन्ह दिख रहा है ना, ऐसा कोना कटा हो, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, कहीं भी हो, ऐसा कोण कटा हुआ प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए। एक कोण कटा प्लॉट इसको कहते हैं। तो कोण कटा प्लॉट कदापि ना लें। उसमें अगर भवन बनाना पड़े, फिर उसके अपने तरीके होते हैं, उसको कैसे हम गुनिया में लाएं, कैसे उसका क्या करें, वो एक अलग समाधान है। आपने ये जाना, 2 बातें हुई। अब तीसरी बात देखो कि द्विकोण कटा, वो और भी खतरनाक होता है। जिस प्लॉट के 2 कोण कटे हों, चाहे वो आमने सामने के हों, बाजू बाजू वाले हों, कोई से भी हों, वो और भी खतरनाक होता है। द्विकोण कटे प्लॉट की आकृति कुछ कैसी दिखती है, कुछ इस प्रकार दिखती है। देखो, इस प्लॉट के 2 कोने कटे हुए हैं। देखो तीर का चिन्ह, ऊपर की तरफ का कोना कटा हुआ है, फिर ठीक उसके सामने एक कोण और इस प्लॉट का कटा हुआ है। ये कटी हुई आकृति बाजू बाजू भी हो सकती है, ये कटी हुई आकृति
ऊपर से साइड में भी हो सकती है, कहीं भी एक कटी हुई आकृति हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना, 2 कोण कटा हुआ भवन, यदि आप ऐसा भवन खरीदते भी हैं, कोई बना बनाया हुआ हो, ऐसी कोठी हो, हवेली हो, कुछ भी हो, दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, अजीबोगरीब दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। अब एक आकृति और ध्यान से देखें, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लस की आकृति, यानी कि भुजाएं बड़ी होना। कैसे बड़ी होना, वो भी आप ध्यान से देखें। आपके सामने ये आकृति है, ध्यान से देखेंगे तो प्लस का चिन्ह नजर आएगा। जैसे प्लस का सिंबल होता है ना, प्लस का चिन्ह होता है, ये प्लस जैसा चिन्ह, या ध्यान से देखें एरो का चिन्ह, वो आकृति बढ़ी हुई है, एक आकृति इधर बढ़ी हुई है, इधर से भी आकृति इस प्लॉट की बढ़ गई, उधर से भी इस प्लॉट की आकृति बढ़ गई। और कई बार तो ये होता है कि जैसे आकृति 50 फीट उधर बढ़ी है और 50 फीट इधर बढ़ी है, या 10 फीट उधर बढ़ी है, 10 फीट इधर आकृति बढ़ी है। कई बार क्या होता है, एक आकृति 5 फीट बड़ी होती है, एक आकृति 7 फीट बड़ी होती है, और भी खतरनाक। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ वास्तु प्रकरण को बहुत अहमियत दी गई है। जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, जीवन भर उसमें अच्छे से रहने के लिए खरीदते हैं, आनंद के लिए खरीदते हैं, सुख चैन के लिए खरीदते हैं। और बात यदि उल्टी हो जाए, इसके विपरीत हो जाए, सुख चैन छिन जाए, आनंद छिन जाए, तो फिर ऐसे स्थान पर रहने का क्या मज़ा? पैसा भी लगा, समय भी लगा, और हासिल कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं, इन आकृतियों में भूलकर भी हमें प्लॉट नहीं लेना। और इसके अलावा और भी कुछ आकृतियाँ हैं, आज का एपिसोड नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी अगले उसमें हम बताएंगे अंक में। तो ध्यान रखना कि जब भी हम, अगर मजबूरी बन गई है कि हमने वो ख़रीद लिया अनजाने में, तो वहाँ पर किसी वास्तु मर्मज्ञ की राय ले लें और फिर उसको गुनिया में करा लें, तो भी 1% हम उसमें अपना काम चला सकते हैं। हमारे यहाँ भूमि संस्कार, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, नींव रखने का मुहूर्त, ये सारी चीज़ें वास्तु के अंतर्गत बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं, और पूरा वास्तु का अपना एक प्रकरण है। और ऐसी बात नहीं है, वास्तु के तहत भूमि का असर व्यक्ति के ऊपर बहुत आता है। मार्केट की भूमि में जब हम जाते हैं, वहाँ की आबोहवा जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। मंदिर की परिसर में जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। और किसी धार्मिक परिसर में जाते हैं, मंदिर आदि में, भाव कैसे हो जाते हैं। किसी तीर्थ की परिसर में जाते हैं, भाव कैसे सुंदर हो जाते हैं। और किसी शमशान के परिसर में जाते हैं तो भाव कैसे हो जाते हैं, है ना। तो ये किसी से छिपा नहीं है, इसलिए ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसा प्लॉट आदि लें तो किसी से पूछ करके लें, सूझबूझ के साथ लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेट्विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अपने वास्तु के ज्ञानवर्धन को बढ़ाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वास्तु टिप्स से संबंधित अनेकों कार्यक्रम हैं, उन्हें भी ध्यान से समझ लें तो आपको वास्तु की बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कई बार हमने ऐसे भवनों का अवलोकन किया है कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति हमेशा दुर्दशा में रहे और जरा सा कुछ चेंज कराया गया या हल्के से वास्तु के कुछ नियम अप्लाई किए गए तो उन व्यक्तियों का जीवन बहुत ही सुख शांति में होने लगा। इसलिए साधु को ध्यान रखना, भूमि का असर हमारे ऊपर बहुत बड़ा आता है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगती है, समय लगती है, परिश्रम लगता है और कुछ गलती हो जाए तो सारे सपने टूट जाते हैं। आगामी अंकों में हम वास्तु के अंतर्गत आपको और भी बहुत गहरी गहरी बातें और रहस्य समझाने वाले हैं और उनके उपाय भी आपको हम देने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।